हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम लोग किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंस में ही देख पाएंगे। तो सबसे पहले लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग, स्टोन, ब्लैक बोर्ड, ये सभी का एक शैडो इसके जस्ट पीछे बनता है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है वही रे ऑफ लाइट है होता है। इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये रे ऑफ लाइट है। उसके बाद बीम ऑफ लाइट। A group of rays of light emitted by the source of light is called beam of light. बीम ऑफ लाइट तीन तरीके के होते हैं, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। एक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट जिससे होकर कंप्लीटली लाइट पास कर जाती है उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ग्लास, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। ट्रांसलूसेंट, जिससे कंप्लीटली लाइट पास नहीं करती है, कुछ ही लाइट पास करती है, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे ऑयली पेपर। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे लाइट पास नहीं करती है, उस तरीके का ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे वुड एक ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन देखें। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मान लेते एक सरफेस है, इस पे एक रे आकर के स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद वापस से सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें ये जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे स्ट्राइक करती है सरफेस पे, उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और बाउंस बैक करने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यह एक सरफेस है और यह नॉर्मल होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इसके बाद ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर। तो आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड रूल है, सेकेंड लॉज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ये सेकेंड लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू आर। उसके बाद है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। उसका अगला टॉपिक है इमेज। जब हम लोग अपने घरों में मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग अपना फेस देखते हैं। तो जो पिक्चर ऑफ आवर फेस इन मिरर इज नोन एज इमेज ऑफ आवर फेस। तो इमेज दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। फर्स्ट रियल इमेज और सेकंड वर्चुअल इमेज। पहला रियल इमेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट करता है तो वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होते हैं। और वर्चुअल इमेज, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मीट नहीं करते हैं बल्कि मीट करता हुआ प्रतीत होता है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम लोग रियल इमेज के बारे में देखते हैं। पहला, रियल इमेज जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली में मीट करते हैं तो वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होते हैं। और अगर वर्चुअल इमेज में देखें तो व्हेन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली में मीट नहीं करते हैं बट अपीयर टू मीट, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। दूसरा डिफरेंस देखें, पहला तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा दोनों में। दूसरा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज को कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। उसके बाद तीसरा, रियल इमेज जो होते हैं इन्वर्टेड। रियल इमेज इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनता है। फोर्थ डिफरेंस देखें तो रियल इमेज फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनता है, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड, पीछे बनता है।